हाँ, तो विद्यार्थीगण आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। ठीक है, तो देखेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, तो गति के हम लोग देखेंगे समीकरण बाबू। तो गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण हैं। फर्स्ट समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण आपका होगा s इजकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण आपका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस होता है 2as। ठीक है, यह गति के 3 समीकरण हैं। ये तीनों समीकरणों को हमको सिद्ध करना होता है, एक अलजेब्रा मेथड से और दूसरा आपको सिद्ध करना रहेगा कलन विधि से। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं, एक एक करके आपको प्रूफ करते हैं। ये हो गए बाबू गति के 3 समीकरण। अब हम लोग पहला समीकरण लेने जा रहे हैं, और यह समीकरण हो जाएगा, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण का मेथड, अलजेब्रा मेथड से कहता है गति के प्रथम समीकरण का अलजेब्रा मेथड से निगमन। निगमन अब कैसे हम लोग निकालेंगे, इस बात को पकड़िएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबू, आप लोग जानते हैं कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग हम लोग मान लेते हैं u, और उस वस्तु का अंतिम वेग हो जाता है v। समय हम लोग लेते हैं t, समय लिया जा रहा है t, जिसका त्वरण है a। त्वरण क्या है a, लिखेंगे माना कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, समय t है, और लिया गया त्वरण क्या है a है। कि जो त्वरण होगा यह होता है बाबू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब v माइनस यू और बटा क्या होता है t, यह होता है a बराबर। ठीक है, तो a बराबर वैल्यू आया v माइनस यू और बटा क्या हो जाएगा t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ हो जाएगा a t बराबर हो जाएगा v माइनस यू, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हो गया बाबू कलन विधि से। किस विधि से? कलन विधि से, सॉरी कलन विधि से बोल रहे हैं, अलजेब्रा मेथड से पहले समीकरण का निगमन। पहला समीकरण हमारा यही था v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू दूसरे समीकरण का। तो दूसरा समीकरण जो आपका गिवन है, ठीक है, अब दूसरे समीकरण के निगमन के लिए ध्यान देंगे कि हमें निकालना है क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप यह मान करके चलेंगे कि यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, यह जो लिया गया दूरी है, इस दूरी को हम लोग बोल रहे हैं बाबू, यह दूरी कितना है, s है। कितना है, s है। तो अब हम लोग लगा देंगे बाबू दूरी का फॉर्मूला, कि यह जो दूरी होता है, आप क्वेश्चन को भी लिख लेंगे नहीं है तो, कि गति के दूसरे समीकरण का निगमन। आप क्वेश्चन लिख लेंगे कि गति के दूसरे समीकरण का निगमन, दूसरे समीकरण का निगमन। तो गति के दूसरे समीकरण का निगमन हम लोग लिखेंगे बाबू, कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दूरी। तो दूरी बराबर होता है बाबू औसत चाल
और गुने होता है समय, औसत चाल गुने समय। दूरी को हम लोग सूचित करते हैं एस से, एस बराबर औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा u प्लस v और बटा हो जाएगा 2 और समय हो जाएगा तो इसको बोलेंगे t। ठीक है, हम जानते हैं बाबू कि v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर क्या होता है u प्लस at, उसका मान यहाँ पर रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा v के जगह यहाँ हो जाएगा u प्लस at इंटू दिया हुआ है t और बटा हो जाएगा क्या 2। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2u, तो यहाँ हो जाएगा 2ut प्लस यहाँ हो जाएगा 80 का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा 2। अब अलग अलग कर दो, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा इसको अलग अलग करते हैं और जैसे ही अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा क्या s इक्वल टू क्या होगा से देखो, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ut और बाई हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा बाबू at स्क्वायर और बाई हो जाएगा 2, e2 से e2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो s बराबर हो जाएगा आपका ut प्लस हो गया हाफ at का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू समीकरण कौन सा, सॉरी हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू गति के दूसरे समीकरण। गति का कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। यह गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी को कहते हैं गति का दूसरा समीकरण। ये थोड़ा सा कट रहा है, फिर से देख लीजिए, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण यही है बाबू जिसको बोलते हैं बाबू s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यह है प्रथम समीकरण, अब ये है द्वितीय समीकरण। एक लास्ट समीकरण आपका रह रहा है v स्क्वायर बराबर u प्लस at, उसको भी देख लिया जाए। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू गति के तृतीय समीकरण का। तो गति के तृतीय समीकरण के लिए हम लोग प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अब तृतीय समीकरण के लिए यूज करेंगे हम लोग प्रथम समीकरण का, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण होता है बाबू v बराबर u प्लस at। v बराबर क्या होता है u प्लस at। ठीक है, तो यह अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग कर देंगे क्या स्क्वायर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू v स्क्वायर बराबर ही टूटेगा आपका u प्लस एटी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो यह हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा सर v स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा क्या u स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक काम करो आप ऐसा कॉमन कर सकते हैं हम लोग कि 2a कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लेते हैं, 2a कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2a, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू हाफ, यहाँ बचेगा a और बचेगा t और प्लस यहाँ क्या बचेगा u और यहाँ बचेगा t। ठीक है, और इस वाले फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं बाबू हाफ at स्क्वायर। इसी को हम लोग हाफ at स्क्वायर, देखो तो हाफ at स्क्वायर, तो क्या बढ़ रहे थे s, इसका फंक्शन क्या होता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, तो यह होता है बाबू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। यहाँ t है तो t का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि t तो स्क्वायरिंग फॉर्म में ही था तो t स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ से लिखेंगे क्या v स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे s, तो यहाँ हो जाएगा s। यह हो गया आपका थर्ड, गति के तीसरे समीकरण का निगमन हुआ बाबू क्या v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण हो गया है।
दूसरा आपको विधि बताएंगे जिसका नाम है कलन विधि, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हो गया ना।